पहले तो आपको ये बता दें कि आज आपका जो टॉपिक है वो चेंज इन टू ईयर वाला है कैलेंडर में। आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उसका नाम है कैलेंडर, और जो टाइप है वो है चेंज इन टू ईयर। इस चेंज इन टू ईयर में आपको ये दिखाया गया है कि कैसे अगर वर्ष बदल जाए तो उस दिन को क्या होगा सेम डेट और सेम मंथ में। अगर आपका मंथ बताया गया है, जैसे मैंने आपसे एग्जांपल में बोला 15 मार्च 2017 को रविवार था, तो आप बताइए कि 15 मार्च 2000, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन, 2018 में क्या होगा, कौन सा दिन आएगा, राइट। और क्वेश्चन इतना छोटा नहीं आएगा, तो हो सकता है वो कह दे कि 15 मार्च 2023 में कौन सा दिन होगा। तो इस वाले में क्या हो गया है, इस वाले में ये हो गया है कि डेट चेंज नहीं हो रही है, मंथ चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है, ईयर। और जब आपका ईयर चेंज हो तो आप कैसे कर लोगे इस सवाल को, वो आपको देखना है। तो इसके करीब 5 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, 4 या 5 एबव, 4 या 5 स्टेप में ये पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा। हाँ, और अगर आप चाहो कि नहीं बहुत ज्यादा थ्योरी से करना है या कोई ट्रिक से करना है, तो फिर आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं किसी और चैनल पे, किसी और टीचर की या किसी और कोचिंग की। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 101% कह रहा हूँ कि आप चाहे कोई भी सवाल उठा लीजिए कैलेंडर का, चेंज इनटू ईयर का, और आपका आंसर आना तय है 101%। इसमें आपका डाउट का कोई कंडीशन नहीं है। और आप चाहे किसी से भी आप इस पे जो है शर्त लगा सकते हैं कि ये वाला आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि सीखो, और अगर सीखना भी चाहते हो और सही सीखना चाहते हो और विद इन टाइम पीरियड में सीखना चाहते हो, तो बहुत पेशेंसली इस वीडियो को देखिए। पर जरूरी ये है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद अगर आप नए नहीं हैं और अगर एज अ स्टूडेंट आप इसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और अगर आपका मोटिव जो है वो सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है क्या कि हमें ये सवाल आने लगे, तो इसके लिए आप वीडियो बहुत अच्छे से देखो। और देन अगर आपको आने लगते हैं तो आप थैंक यू के लिए मुझे लाइक कर सकते हैं। तो आप मेरे लिए यही बेहतर होगा कि अगर आप लाइक कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसके स्टेप पे जैसे हम बात करें, तो इसमें स्टेप नंबर 1 होता है, और स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि वर्षों के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो 2017 और 2023 के बीच कितना अंतर है, अंतर आपको ज्ञात करना है। तो आप कहोगे कि कितना अंतर है, तो 3 और 3 6, 6 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का अंतर है, 6। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 आपका होगा कि वर्षों के बीच आप लीप ईयर की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, लीप ईयर की संख्या। तो 2017 तो है नहीं, 18 है क्या लीप ईयर, नहीं। 19 है, नहीं है। 20 है, हाँ 20 है। फिर 21 22 कुछ भी नहीं है, तो लीप ईयर की संख्या क्या आ गई, लीप वर्ष संख्या केवल एक है, और वो किसकी है, एक 2020। ये केवल समझने के लिए लिख दिया है 2020। तो आपका क्या हो गया, वर्षों के बीच अंतर आ गया। दूसरा, आपने लीप वर्ष की संख्या भी ज्ञात कर ली। अब आपका तीसरा स्टेप क्या है, अब अगर हम बात करें तीसरे स्टेप की इसके, तो तीसरा स्टेप इसका क्या होगा कि इन दोनों को आप जोड़ दो। इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। यानी 6 और 1 को आपको जोड़ना है। किसको, आपको अंतर और लीप वर्ष, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो जोड़ के क्या मिलेगा आपको, 7। और स्टेप अगला क्या है, स्टेप अगला आपसे कहेगा कि दिए गए, हाँ सॉरी, इसका जो योग निकलेगा उसमें 7 का आपको भाग देना है। तो योग में कितने का भाग देना है, 7 का। और आपने 7 योग आया था, 7 में आपने 7 का भाग दिया, तो आपका शेषफल कितना आया, तो आपका शेषफल आया कितना, 0। शेषफल कितना आया, 0। और स्टेप आपका अगला क्या है, आपका स्टेप अगला क्या हो जाएगा, आपका अगला स्टेप हो जाएगा कि जो शेषफल है वह दिए गए दिन में जोड़कर, और अगर पास्ट का हो तो घटाकर। जैसे अभी देखो, इसमें 2017 से 2023 दिया गया है, तो ये फ्यूचर का है, और फ्यूचर में आप लोग क्या करते हो, जोड़ते हो। और अगर ये कहा गया होता 2023 से 2017, तो आप घटा देते, राइट। तो आप क्या कहोगे, दिया गया दिन कौन सा है, रविवार। और रविवार में अगर हम लोग 0 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, रविवार। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा,
रविवार। इज इट क्लियर? तो ये एक पहला सवाल है जो मैंने आपको इसमें समझाया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2-3 सवाल और अभी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। इसमें 2-3 प्रकार के सवाल बनते हैं और पेशेंसली आप सुने। एक तो ये होता है कि कई बार लीप ईयर गिना जाता है, कई बार नहीं गिना जाता। जैसे अगर मैंने कहा 10 जनवरी 2020, तो आपको पता है लीप ईयर कौन सा है, 2020 है, पर इसमें जनवरी हो रहा है, तो जनवरी काउंट अगर नहीं हो रहा है इन फ्यूचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आगे की बात होगी। तो फिलहाल में अभी आप ये वाला सवाल नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि चेंज इनटू ईयर, जो आपका रीजनिंग का जो टाइप चल रहा है चेंज इनटू ईयर कैलेंडर में, कौन सा टॉपिक है, कैलेंडर। तो कैलेंडर में चेंज इनटू ईयर जो चल रहा है, इसमें आपने ये एक नॉर्मल क्वेश्चन देख लिया। अब ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो आपसे कह रहा है कि जनवरी 10 जनवरी कितना है, 10 जनवरी 2004 को सोमवार था, राइट। क्लियर है ना? तो आप पहले अच्छे से देख लो कि ये सवाल है क्या। सबसे पहले आपका जो क्लास है कंपटीशन है, ओके। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, रीजनिंग है। देन उसके बाद आपका जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, कैलेंडर। और देन उसके बाद जो आपका टाइप है वो चेंज इनटू ईयर, चेंज इनटू ईयर का आपका टाइप है। अब इसमें आपने एक नॉर्मल क्वेश्चन देखा, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपसे गलत हो सकता है, विदाउट टीचिंग, सॉरी विदाउट रीडिंग। तो 10 जनवरी 2004 सोमवार है, तो 10 जनवरी 2023 को क्या हो। करना कुछ नहीं है, सबसे पहला अपना जो स्टेप था वही स्टेप फॉलो करना है। तो स्टेप 1 क्या है आपका, स्टेप 1 है आपका वर्षों के बीच अंतर ज्ञात करो। तो 2004 से 2023, तो कितने वर्ष आ गए आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखो काउंट कर लो फटाफट, तो कितना हो जाएगा, आपको हो गए 19 वर्ष। कितने वर्ष आ गए, 19 वर्ष। तो आपका अंतर कितने का आ गया, 19 वर्ष। फिर स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि इनके बीच लीप ईयर की संख्या काउंट करना है, ठीक है। तो लीप ईयर क्या है कि 2004 एक लीप ईयर है, हाँ है। क्या इसका फरवरी काउंट हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024। क्या 2024 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 23 तक हमारी कहानी खत्म थी, तो हम क्या कहेंगे 2020 तक। तो लीप ईयर की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो कितनी हो गई लीप ईयर की संख्या, 5 हो गई। अब इसके बाद क्या है, स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि जो अंतर है और जो लीप ईयर की संख्या है उसको जोड़ दो। तो कितना आ गया, सॉरी 24, कितना आ गया 24। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको ये देखना है स्टेप 5। तो स्टेप 5 क्या कहता है, स्टेप 5 कहता है कि जो योगफल आया है उसको 7 से भाग देना। किससे भाग देना है, 7 से। और जैसे ही हम लोग 7 से भाग देंगे, जैसे ही हम लोग 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका कितना बचेगा, ये 7 का भाग दिया, 7 दिया 21, तो शेषफल कितना आया, 3 शेषफल आया। शेषफल कितना आ गया, 3, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो शेषफल आया, स्टेप अगला क्या है, देखना है शेषफल। तो 3 शेषफल आया, शेषफल कितना आ गया, 3। अब हमें जाना है तुरंत अपने डे कोड पर। किस पर जाना है, डे कोड पर, यानी कि जो डे कोड था वो कितना है हमारा, 3 किसका है। तो अब आप देखोगे अपने डे कोड में, और डे कोड में आपको मिलेगा कि 3। अब आपको क्या है, यहाँ पे आपका स्टेप 1, 2, 3 और ये आपका 4th स्टेप क्या है कि योगफल में 7 का भाग देते हैं। और आपका 5 स्टेप क्या है कि जो 3 शेषफल जो भी है, तो शेषफल कितना आया, 3। और शेषफल को क्या करते हैं, दिए गए दिन में जोड़कर, या अगर पास्ट का सवाल हो तो घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो आपका कौन सा दिन आ गया, गुरुवार। तो सोमवार था, सोमवार में 3 जोड़ दिए, मंगल, बुध और गुरु। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। तो अब एक और अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन है आपके सामने, और ये अब इसकी बार इस बार जो है फिर से एक आ गया। 10 मार्च 2020 को सोमवार था, तो 10 मार्च 2048 को कौन सा दिन होगा। अब आपको ये देखना है एक बार कि क्या ये लीपर से, हाँ, क्या ये भी लीपर से, हाँ। अब सबसे पहला स्टेप जो है उसी को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्या है कि वर्षों के बीच अंतर ज्ञात करते हैं। 2020 से 2048 कितना अंतर आ गया, 28 वर्ष।
आ गया 28 वर्ष का अंतर। उसके बाद स्टेप 2 क्या है कि लीप वर्ष की संख्या। तो 2020 एक लीप वर्ष है, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग है वो किस महीने से है? मार्च। और फरवरी अगर काउंट होगा तो ही लीप वर्ष होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो मार्च से है तो 2020 तो नहीं होगा, तो 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40 और फिर 44 और फिर क्या हम 48 को लीप ईयर काउंट करेंगे? हाँ हम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहाँ तक काउंट हो रहा है? मार्च तक काउंट हो रहा है, और मार्च तक अगर काउंट हो रहा है तो इसमें फरवरी भी काउंट हो रहा होगा, इसलिए हम इसको भी काउंट करेंगे। और अब हम देखेंगे कि हमारे लीप वर्ष की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी है लीप वर्ष की संख्या? 7। और इस प्रकार से अंतर और लीप वर्ष की संख्या को हम जोड़ देते हैं। तो 28 और 7 आपके हो जाएंगे 35, और योगफल में हम 7 का भाग देंगे तो 35 में हम भाग देंगे तो शेषफल 7 बना 35। तो कितना आया शेषफल? 0। और अगर 0 शेषफल आया तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपने बाकी के सारे स्टेप वैसे ही करना है। तो कौन सा दिन दिया गया था? सोमवार। और सोमवार में हम जोड़ेंगे 0, और सोमवार में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार। और हम कह सकते हैं कि 10 मार्च 2020 को जो दिन था वही 10 मार्च 2048 को भी होगा। इज इट कंप्लीट? ओके। तो ये आपका इस प्रकार से आपको देखना होगा। बेसिकली ये टॉपिक बहुत सरल है, बस आपको फोकस इस पे करना है कि आपका कितना ज़्यादा ये क्लियर हो गया है। जितना आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक, उतना आप आगे बढ़ पाओगे और अलग अलग प्रकार के सवाल आप कर पाओगे। नहीं तो अदरवाइज होगा क्या कि आप हर प्रकार के सवाल में अटकते जाओगे और आप यही सोचोगे कि अब क्या करना है और अब क्या करना है। ठीक है, तो 3 सवाल मैंने करा दिए। इन 3 से आप 30 सवाल भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जो दूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि चेंज इनटू ईयर में पास्ट वाले सवाल कैसे किए जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड है इस वाले टॉपिक से। इसलिए हम पहले इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लें, इसके 10-20 सवाल अपने मन से कर लें, देन उसके बाद जब होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे चेंज इनटू ईयर इन प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये वाला वीडियो देखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।